नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा हमने 2 दिनों तक इंग्लिश कवर की थी भी, और इसी सीरीज में हम 3 दिनों तक अब मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई, जिसमें हमारा मैथ में चल रहा था भाई रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें मैं एक वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ भाई हमने एक टॉपिक और कवर किया था भाई मैथ का परसेंटेज, जिसमें हमने भाई बेसिक से लेकर हाई तक जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हैं भाई। उन वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो भी रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर रहेगा भी, जिसे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। रेशो एंड प्रोपोर्शन को भी, जिसे हिंदी में बोला जाता है भाई आपका अनुपात समानुपात भी। तो आज हम इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो कवर करने वाले हैं। देखिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है अभी, उसमें मैंने इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो कवर किए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको दोबारा फिर कि भाई आप जाकर वो वीडियोस देखिए भी, तो उसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। जो आज क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। एंड एक बात और भाई, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सभी RS अग्रवाल से होंगे। यदि आपके पास मैथ नहीं है तो इन क्वेश्चंस की जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा भाई, आप जाकर यहाँ से वीडियोस देखकर वहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आपके पास मैथ है RS अग्रवाल का, यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। कोई भी डाउट आता है भाई आप कमेंट कर सकते हैं भाई। अब चलते हैं भाई अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने। इन्हें बोला है 5, 9 और 12 का आपको चतुर्थ अनुपाती निकालना है। इससे रिलेटेड मैंने रूल ऑलरेडी करवाए हैं, आप देख लिए वहां जाकर, बट मैं इसमें भी रिपीट करवा दूंगा भाई। इसने बोला है 5, 9 और 12, इन नंबरों का आपको क्या निकालना है भाई, चतुर्थ अनुपात निकालना है भाई। भाई चतुर्थ अनुपात क्या होगा। देखिए भाई पहले तो आपको ये जो टर्म लिखी है इसको लिखना आना चाहिए कि भाई चतुर्थ अनुपात के रूप में इसको कैसे लिखा जाता है भाई। अब देखिए मैं लिखूंगा इसको 5:9। यहाँ साइन डालते हैं हम प्रोपोर्शन का। देखिए ये साइन होता है अनुपात का, ये साइन होता है समानुपात का भी। और इसका मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब होता है डिवाइड करना यानी भाग करना भी। एंड आगे क्या था आपका 12, और यहाँ पे हम डाल लेंगे अनुपात का साइन। अब चतुर्थ अनुपात पूछा था तो चतुर्थ अनुपात हम इसमें क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब इस फंक्शन में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई हमेशा आप इंटीरियर की इंटीरियर से मल्टीप्लाई करोगे, एंड जो आपका एक्सटीरियर होगा एक्सटीरियर की एक्सटीरियर से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा करने से आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको करने के वैसे दो तरीके हैं, या तो इसको 5/9 इसका मतलब बराबर 12 में एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, बट ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। आप इंटीरियर की इंटीरियर से करो, यानी अंदर वालों की अंदर वाले से और बाहर वाले की बाहर वालों से मल्टीप्लाई करो, गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं 5 की एक्स से गुना करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 × x बराबर है, यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 12। निकालनी किसकी है मुझको, x की वैल्यू थी, तो x को एक तरफ रखूंगा तो 9 × 12। अब ये क्या था आपका गुणा में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, मतलब भाग में हो जाएगा। तो आगे इसको सोल्व करते हैं तो 12 में कितना हो जाएगा आपका 108 और बटे में 5। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो भाई 5 दूनी 10, 5 कम 5 3 बचेगा आपके पास, नहीं जाने का तो डेसिमल लगेगा, 5 के 30। तो मतलब इसका जो चतुर्थ अनुपात है वो कितना निकल के आ गया भाई आपका 21.6 भाई।
तो मतलब इसका जो चतुर्थ अनुपात क्या होगा, आप बोल दोगे 21.6। आशा है प्यारे दोस्तों ये चतुर्थ अनुपात वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसने, इसने कहा है 18-24 का आपको तृतीय अनुपात निकालना है भी। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 18 और 24 का अब की बार क्या निकालना है आपको, तृतीय भी, तृतीय अनुपात क्या होगा ये चीज निकालनी है। देखिए इससे रिलेटेड रूल पहली वीडियो में बनाया है, मैं यहाँ फिर दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। जहाँ भी आपको तृतीय वर्ड दिखेगा आपको इस लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करके क्या कर देना है, पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। मतलब इसके लिए मैंने रूल आपको बताया था कि भाई b का स्क्वायर करके डिवाइड कर देना किससे, a से। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, जो पहले नंबर पे होगी 18, एंड b की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 24 भाई। यानी आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो b का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 24 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय में a की वैल्यू कितनी थी अपने पास 18 थी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस नंबर को 2 बार गुणा में करके लिखना भाई आपका, एंड डिवाइड बाय क्या आ गया आपके पास 18। अब देखो दोनों नंबर एक ही नंबर से डिविजिबल आपका, 6 से काट लो इसको भी, 6 × 18, 6 × 4 = 24 आ जाएगा भाई आपके पास, और 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32। मतलब इस नंबर का जो तृतीय अनुपात क्या होगा आपका 32 होगा। तो प्यारे दोस्तों इसका रिक्वायर्ड आंसर आपका 32 आ जाएगा। बिल्कुल आसान होगा प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा फिर बोल रहा हूँ, RS अग्रवाल मैथ उठाइए, कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने भाई, ये बोल रहा है कि भाई 6-24 का अब की बार आपको मध्य अनुपात बताना है भाई। 6 और 24 का मध्य अनुपात क्या रहेगा, ये चीज बतानी है। अब मध्य अनुपात के लिए भी मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता रखा है कि भाई आपको क्या कर देनी है, दो नंबर है मान लिए a और b, उनकी मल्टीप्लाई कर दो और उसका अंडर रूट निकाल दो भाई। तो वो क्या होता है, उस फंक्शन का मध्य अनुपात होता है भाई। अब यहाँ पर बताइए मुझको कि भाई a की वैल्यू कितनी है, तब आप बोलोगे 6 है। मुझको बताइए b की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 24 है भाई। ये आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए भाई, a गुणा b मतलब 6 गुणा में कितना हो जाएगा 24, और सारे के ऊपर क्या था ये अंडर रूट था। आगे हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, या तो इसका गुणा करके भाई इसका वर्गमूल निकाल दो, या फिर यहीं पर इसके फैक्टर कर लो भाई, गुणनखंड कर दो। अब देखो 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 भाई, और 24 है, और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 8 = 24 भाई, ऐसे लिख दिया। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4 = 8 भाई। और इस 4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 करके भी। अब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो इनके गुणनफल के बराबर मिलेगा, और सारे के ऊपर क्या चल रहा था आपका वर्गमूल। अब वर्गमूल का क्या रूल होता है कि भाई जो भी चीज़ अंदर पेयर में होगी वो बाहर आ जाएगा भी इसका, एक चीज़ जो भी चीज़ अंदर क्या होती है जोड़े में होती है वो क्या आती है बाहर आ जाती है। अब देखिए 1 2 तो ये था, 1 2 ये था, मीन्स इसका 1 2 तो यहाँ पे बाहर आ गया भी। अच्छा 2 3 थे, इसका 1 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा भाई। अच्छा नेक्स्ट टाइम हम देखें कि भाई यहाँ पे 2 2 थे भाई, तो यहाँ से भी 1 2 बाहर आ जाएगा भाई। तो मतलब इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा निकल के 2 3 6, 6 दूनी 12। तो मतलब इस फंक्शन का मध्य अनुपात कितना होगा आपका 12। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर प्यारे दोस्त। आशा है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये फैक्टर नहीं करना चाहते तो आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो भाई, 6 चौका
24 होगा, यानी 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 14। और 144 की इसका अंडर रूट होता है, तो आप बोल दोगे 12 का, तो प्लस माइनस का 12 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो अंडर रूट में वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो इस तरीके से हमको ये मध्य अनुपात निकालना है अभी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है भाई इसने कि भाई 2:3, 4:7, 5:8 में बोला है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा भाई। देखिए ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट है भाई, जो आप फ्रैक्शन करोगे, भिन्न वाला टॉपिक करोगे, उससे रिलेटेड ये बिल्कुल क्वेश्चन है। जब हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे मैं उसमें भी करवाऊंगा आपका ये क्वेश्चन, और यहाँ भी आप इसको समझ लीजिए भाई, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई। यानी क्या दिया है इसने 2:3 एंड आगे दिया है आपको 4:7 और आगे दे रखा है आपको 5:8। और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई सबसे बड़ा अनुपात बताए क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन किया गया अभी। और मैं ही इसमें आपसे पूछ लेता हूँ सबसे छोटा अनुपात बताए क्या होगा। यानी ये दो क्वेश्चन हमको ये सोल्व करने हैं, ये निकालने हैं। अब देखिए इसको निकालने से रिलेटेड तरीका क्या रहेगा भाई अपना। अब एक तरीका तो ये है कि भाई इसको फ्रैक्शन में करके और डिवाइड करके डेसिमल में आंसर आएगा उससे सोल्व कर लो, लेकिन हमको उससे नहीं सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए करना कैसे है, मैं इसको समझाता हूँ। अब 2:3 का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3, यहाँ पे कोमा देंगे, यहाँ इसका मतलब क्या होगा 4:7 का मतलब 4/7 हो जाएगा। 5:8 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 5/8 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको करना क्या है भाई, देखो जो ये 3 है 7 है ये 8 है, जो इनके डिनोमिनेटर में यानी हर में जो वैल्यू है भाई उसको आपको सेम करना पड़ेगा। अब किसी भी नंबर को सेम करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम क्या लेते हैं, उन फंक्शन का एलसीएम लेते हैं भाई। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो तीनों नंबर अलग हैं तो मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इनकी, यानी 7 या 21, 21 8 क्या हो जाएगा आपके पास 8 1 8 8 2 16 यानी 168। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले तो 168। अब हम 168 आया है, इस 168 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना चलता है 3 पंजे 15 और 3 छके 18, 56 से ऊपर क्या आता था 2 था ना, इस 2 से गुणा करनी है, मतलब इसकी इस 3 से तो भाग करनी है, भाग करने के बाद जो आंसर होगा उससे गुणा करनी है, इन मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 छके 12, 1 2 पंजे 10 और 1 11, मीन्स यहाँ पर कितना आया अपने पास 112/168 भाई। अब क्या था आगे 4/7 था, तो यहाँ भी 168 लिखेंगे भाई, क्योंकि एलसीएम 168 लिया था। अब कैंसिल करेंगे इसको, किसने होगा 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 चौके 28, जो आंसर आया उसकी ऊपरले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 चौके कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौका 96 आ जाएगा भाई आपका। एंड आगे हम देखें इसके नीचे भी हम क्या लेंगे 168 लिख लेंगे ऐसे। अब देखिए किससे डिवाइड होगा 8 दूनी 16, 8 एक 8, 21 से, और 21 पंजे कितना हो जाएगा आप बोलोगे 105। अब आपने देखा कि भाई इन सभी का जो डिनोमिनेटर है यानी हर है इक्वल है, मतलब इसमें से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कंपैरिजन किस में होगा, इन ऊपर वाले में होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था सबसे बड़ा अनुपात। अब इसमें देखो पहले तो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, या फिर फ्रैक्शन, आप बोलोगे 112/168। तो मतलब जो ये नंबर है किसको डिनोट कर रहा था, किस अनुपात को 2:3 को। तो मतलब सबसे बड़ा जो अनुपात रहेगा इसमें 2:3 रहेगा भाई। ये आ गया आपका सबसे बड़ा अनुपात भाई। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें आपसे कि भाई सबसे छोटा बताओ। तो हम मुझको बताइए कि भाई इसमें सबसे छोटा अनुपात क्या रहेगा भाई। तो आप देखोगे 96/168 है, जिसको कौन सा अनुपात डिनोट कर रहा था 4/7 वाला, मतलब 4:7 वाला। तो मतलब सबसे छोटा अनुपात क्या रहेगा इसमें 4:7 रहेगा। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा भी।
कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका आपका सॉल्यूशन करवाऊंगा थ्रू ब्लैक बोर्ड भी, सॉरी वाइट बोर्ड। तो ये है भाई हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और एग्जाम में कैसे पूछा सकता है, या पूछ लेगा भाई इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाइए भाई, ठीक है ना, मीन्स घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लगाइए। तो आप कुछ भी पूछ ले, इस तरीके से हम अपने हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो ये रूल होगा आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न में भी एप्लीकेबल होगा, और आपका यहाँ अनुपात में तो आया ही था इस टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि भाई 675 को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए भाई। कितनी अमाउंट आपके पास टोटल, यानी कुल रुपए, टोटल अमाउंट आप बोलोगे 675 है भाई, ये होगा। वैसे ये साइंस पहले लगता है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का भी। अब इस अमाउंट को किस रेशो में डिवाइड करना था हमको, ये करना है 5:4 में भाई, यानी विभाजित किस में करना है, डिवाइड। तो ये होगा अभी आपका 5:4 में। तो मैं बताना कि भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी। अभी बताइए मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 675 यदि मैं यहाँ पे टोटल यूनिट निकाल दूँ तो टोटल यूनिट बराबर हो गया टोटल अमाउंट के, क्योंकि इक्वल यूनिट इज सेम, ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब यहाँ पर टोटल यूनिट कितनी आ गई आपके पास, 9 यूनिट आ गई भाई। और 9 यूनिट टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है भी टोटल को, तो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ आपका 675। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, तब आप क्या बोल दोगे, यहाँ से कैंसिल करोगे इसको, 9×7=63 मीन्स 7 में 3 9, अच्छा 9×5=45। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 75 निकल के आ गई। आपको पहले बताना 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू 75 थी तो 5 की कितनी हो जाएगी, हम गुणा कर देंगे 75 से। तो सोल्व करेंगे, 5×5 = 25, 2 5×7 = 35 और 2 37, तो 375 रुपये। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, एक यूनिट की वैल्यू 75 थी तो 4 की कितनी आ जाएगी आपके पास, 5×5 = 20, 2 बचेगा, अच्छा 4×7 = 28 और 2 कितना आ जाएगा आपके पास 30, मतलब 300 रुपये आ जाएगी। तो ये है भी दोनों अमाउंट जो हमको निकालनी थी, 375 और 300, यही है इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है भाई इसमें, इसने बोला कि भाई 846 रुपये को दो ऐसे भागों में मतलब बांटना है आपको कि भाई प्रथम भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग का जो अनुपात है ना 3:4 के अनुपात में हो गई। यानी इसमें भी आपको क्या दे रखा है भाई, टोटल अमाउंट दे रखी है भाई, वो कितनी दी है भाई, 846 रुपये भाई। अभी लैंग्वेज को समझना भी, याद रखना जहां भी आपका भाग का जिक्र हो तो मतलब उस वैल्यू को हमको हमेशा बटे में लिखना होता है भाई। तो इसने क्या बोला है कि भाई प्रथम भाग का 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब होता है 1/5 भाई। तो मतलब मैं इसको लिखूंगा प्रथम, ये मान लिया मैंने, 5वां भाग का मतलब 1/5। एंड आगे बोला है दूसरे भाग का 8वां भाग, दूसरे भाग का 8वां भाग, 8वां भाग का मतलब क्या होता है 1/8, जिसका रेशो कितना गिवन था आपको, 3:4 था भी, ये आपको गिवन है। अब देखिए सोचने वाली बात ये है कि भाई मैंने इस चीज को डिवाइड में क्यों लिखा अभी,
इसको मैं चाहता तो मैं मल्टीप्लाई में भी लिख सकता था। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, क्योंकि यहाँ मुझको इन दोनों नंबरों का रेशो दिया गया था, और रेशो तभी बनता है जब मैं इनको कैंसिल करूँगा तो वो वैल्यू आएगी और इसकी इक्वल आएगी, क्योंकि जब ये अनुपात में है तो ये चीज़ भी अनुपात में होगी, और अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड। इसलिए मैंने इस फंक्शन को किस में लिखा है, डिवाइड में। अब देखिए भाई, इसको सोल्व कीजिए भाई। सोल्व करने से नॉर्मल पहले की डाल जो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया है ना, उसी की तरह बन जाएगा अभी। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 मिनट के लिए पहला अपॉन सेकंड। यहाँ पे क्या था भाई, आपके पास 1/5 था ना, ऐसे लिख लेंगे इसको। ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरचेंज कर देंगे हम इसको, 8/1। तो इतना हो जाएगा, और ये किसके इक्वल चल रहा है अभी आपका, 3:4 के भी। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व करवाता हूँ इसको। फर्स्ट अपॉन में सेकंड इक्वल टू, यहाँ 3:4 था। अब जब ये फंक्शन उधर जाएगा, देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, 5 एकम 5, तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब उल्टे हो जाएंगे। जो ये 8 ऊपर था तो ये किस में आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। 5 नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा। तो मतलब ये अमाउंट कितनी बनेगी हमारे पास, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15 और 8 चौका 32। मीन्स यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, पहले और दूसरे नंबर का जो रेशो है आपका 15:32 आ गया। बट आपसे रेशो नहीं पूछा गया था अभी, उनको है कि भाई इसकी अमाउंट कितनी होगी, इसकी कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर अपन टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है, 846। तो यहाँ से पहले आपको टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल क्या बनेगा इनका, तो आप बोलोगे 47 यूनिट बनेगा भाई। अब 47 यूनिट टोटल को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, 47 यूनिट की जो वैल्यू होगी किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 846 की। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए भाई, 47 दूनी क्या हो जाएगा आपका, 94 हो जाएगा। मतलब इसको हम यहाँ पे ही सोल्व कर लेते हैं, 47 एकम आपका 47, तो ये 14 में 7 गए, 7 आ जाएगा भाई आपके पास, और 7 में से 4 गया 3 आएगा भाई, एंड 6। आगे देखिए किससे चलेगा, देखिए 6 7 में किस में डिजिट में आता है, किस नंबर पे आएगा आपका, 7 8 56 पे आता है। मतलब मैं 47 अट्ठे करके देख लेता हूँ यहाँ पे, 8 7 56, 5 8 चौके 32 और 5 कितना हो जाएगा 37। मीन्स ये अट्ठे से कंप्लीट